जय हिंद बालकों, कैसे हैं आप लोग? कैसी तैयारी चल रही है? निश्चित तौर पे आप केमिस्ट्री को एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। हम लोग जिस एडवांस सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं, आज इस सीरीज़ में हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मैनेज करेंगे या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कैसे लगाना है केमिस्ट्री का, इसको देखेंगे। मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे, न्यू ACNI एंड शारदा क्लासेस HOD ऑफ केमिस्ट्री, आज इस क्वेश्चन को डील करूँगा। पीछे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने बनाए होंगे और निश्चित तौर पे उन क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। ठीक है जी, तो चलिए आप हमारी स्क्रीन पर इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पहले देखिए। देख लिया भाई? इस क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो पॉज करके 5 या आपको 2 मिनट का समय देते हैं, एक बार आप सोच लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है जी, सोच लिया? क्वेश्चन के सीक्वेंसेस क्या क्या हैं, स्टेप्स कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन कौन से बने हैं, या कोई रीजेंट कौन सा यूज़ किया गया है, ये सारी बातें। फिर आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चूँकि मल्टीपल चॉइस है तो एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। चलिए मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दूँ। द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज ऑब्लिक आर। बेंजीन है, क्लोरीनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, पहले स्टेप में कुछ बनता है। उसका नाइट्रेशन कराते हैं HNO3H2SO4 के साथ, सेकेंड स्टेप में फिर कुछ बनता है। उसका फर्दर नाइट्रेशन कराते हैं हम लोग HNO3 और H2SO4 के साथ, तीसरे स्टेप में बनता है प्रोडक्ट P का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराया जाता है, चौथे स्टेप में हीट करते हैं, बनता है Q, और Q का रिएक्शन किसी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड R से कराते हैं 5वें स्टेप में, और बनता है ये एडिशन प्रोडक्ट। चलेगा? तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है R गिव्स एन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ऑन हीटिंग विथ NaOH सोल्यूशन। बी ऑप्शन कह रहा है द कंपाउंड Q गिव ए येलो PPT इन एसीटोन। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि स्टेप 4 इज एन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और डी कह रहा है द एंड प्रोडक्ट इज ए मिक्सचर ऑफ 3 कंपाउंड। जो एंड प्रोडक्ट है वो मिक्सचर है 3 कंपाउंड्स का। चलें सॉल्व करें। चलिए, अब अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप ऑप्शन को डील करिए। क्या है भाई? पहला वाला स्टेप में बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड लुईस एसिड के साथ कराया जाता है। तो पहला स्टेप आपका और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और यहाँ जो बनने वाला प्रोडक्ट है क्लोरीनेशन के बाद वो है क्लोरोबेंजीन। क्लोरीनियम आयन बनेगा, वो अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, बनेगा क्लोरोबेंजीन। यहाँ ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ये लुईस एसिड कैटलिस्ट है जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराने में मदद करता है। दूसरे स्टेप में जब हम आते हैं तो इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन HNO3 और H2SO4 के साथ करा रहे हैं। ये रिएक्शन किस नाम से फेमस है? नाइट्रेशन। क्या इलेक्ट्रोफाइल होगा? नाइट्रोनियम आयन। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, लेकिन अब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग पर हो रहा है। तो जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग पर हो रहा है तो ये जो ग्रुप है यहाँ पर, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है। तो नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगा। सिंगल प्रोडक्ट अगर हमको दिखाना है तो मैं पैरा दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेजर प्रोडक्ट होता है। ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये ऐसे चल जाएगा। नाउ अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया जा रहा है। नाइट्रेशन भी एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। फर्दर नाइट्रेशन करा रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का है। यहाँ भी HNO3 और H2SO4 लिया है, यानी यहाँ कौन सा इलेक्ट्रोफाइल लगेगा? आपका नाइट्रोनियम आयन। अब ये जो तीसरा सब्स्टिट्यूशन होगा ये डिपेंड करेगा पहले के 2 सब्स्टिट्यूशन पे। जहाँ पर ये मेटा डायरेक्टर है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो अगला सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा के अकॉर्डिंग होगा। और किस पोजीशन पर होगा? आप कहेंगे ऑर्थो और पैरा पर।
तो पैरा चूंकि ब्लॉक है इसलिए इसका सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पर होगा, ऑर्थो पर। तो हम P के पास पहुंच गए कि जो हमारा P है ये ऑर्थो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा। चलेगा। अब इसका रिएक्शन आप हाइड्रोजीन के साथ करा रहे हैं, आप हाइड्रोजीन के साथ करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो यहाँ ये बढ़िया लिविंग ग्रुप होने की वजह से जो रिएक्शन होगी वो होगी न्यूक्लियोफिलिक एराइल सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक एराइल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से Cl और यहाँ से H हटेगा और जो Q आपका प्रोडक्ट बनेगा वो NH, NH2, NO2, NO2। जी हाँ, आप इसे पहचानिए, ये बड़ा फेमस ग्रुप रीजेंट है कार्बोनिल कंपाउंड, खासतौर से एल्डिहाइड कीटोन के लिए। इसको आप कहते हैं 2,4, 1 2 3 4, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजिन। अगर आप इसको पकड़ें तो ये 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजिन। अब इस Q का रिएक्शन आप R के साथ करा रहे हो 5वें स्टेप में, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस प्रोडक्ट में अगर तुम ध्यान से देखो तो इतना हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये तो आपका 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का है और ये हिस्सा अगले इस R का मौजूद है। तो ऐसा यहाँ पे क्या हुआ होगा कि ये बना है। आप जानते हो कि एल्डिहाइड कीटोन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर देते हैं तो ये तो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ये निश्चित तौर पर कार्बोनिल कंपाउंड रहा होगा। तो कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड भाई? कार्बन डबल बॉन्ड, और इसका ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन मिलके वाटर निकालते हैं। तो यहाँ आपको H लगाना पड़ेगा, यानी ये R क्या है आपका? बेंजल्डिहाइड है। चलेगा। तो ये प्रोडक्ट आपका बन करके सामने आ गया। आप बल्कि थोड़ा ध्यान से देखें तो आपने पढ़ा भी होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन जब हम लोग एमीन डेरिवेटिव के साथ कराते हैं, एमीन डेरिवेटिव के साथ कराते हैं तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलके वाटर निकाल देता है, यानी कि प्रोडक्ट आपका ये बनता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी गई, प्रोडक्ट आपका ये बना। अब ऑप्शंस पे आते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि R gives an aldol condensation reaction on heating with NaOH। तो भैया R के रूप में आप बेंजल्डिहाइड ही तो लेके चल रहे हो, और बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जबकि एल्डोल कंडेंसेशन देने के लिए क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरे पर आओ, कह रहा है द कंपाउंड Q गिव्स ए येलो पीपीटीन एसीटोन। कंपाउंड Q, या Q क्या है यहाँ पे? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। एसीटोन ग्रुप रीजेंट है, उसके साथ येलो कलर दे रहा, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो ग्रुप रीजेंट होता ही है तो येलो कलर तो देगा, यानी ये बात सही है। सी ऑप्शन में आइए, लिखा हुआ है स्टेप 4 इज एन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये है स्टेप 4, जब हम 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हाइड्रोजीन के साथ कराएं तो हीट करने पर कौन सी रिएक्शन गई है? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद Cl को हाइड्रोजीन के द्वारा रिप्लेस किया गया है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। लास्ट वाला कह रहा द एंड प्रोडक्ट इज ए मिक्सचर ऑफ 3 कंपाउंड। तो भैया जब हम Q का रिएक्शन R के साथ कराएंगे तो केवल एडिशन ही होगा, और एडिशन होगा तो कार्बोनिल की ये ऑक्सीजन और 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन में वो NH2 ग्रुप जिसका कि लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, उसकी दोनों हाइड्रोजन मिलके वाटर क्या करेगा? आपका बाहर करेगा। और पांचवा स्टेप किसका एग्जाम्पल हो गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तो इसमें तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना, 3 प्रोडक्ट कहाँ से बन जाएगा? यानी डी वाला गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका? बी और सी। कौन सा ऑप्शन गलत हुआ? ए और डी।
क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत बालको? यहाँ तक हमारी बात आपको पकड़ में आई होगी। ये सवाल और कुछ नहीं है, आप कह सकते हैं कन्वर्जन रिएक्शन जो है उसी को मॉडिफाइड करके क्या किया गया है, आपका बनाया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर में एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा, इसकी सोच को आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और इसी तरीके के क्वेश्चन की थोड़ी और प्रैक्टिस हमको कर लेनी है ताकि पेपर रूम को हम एंजॉय कर सकें, मज़ा ले सकें आपका। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर पुराने हैं तो एटलीस्ट लाइक बटन दबा करके अपनी प्रेजेंस को शो करिए। और अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं पकड़ में आ रही है, तो जिस भी माध्यम से आप सोशल मीडिया से हमसे जुड़े हुए हैं उससे आप अपनी प्रॉब्लम को सेंड करिए, हम उसका सलूशन ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनरोलमेंट हमारे सेंटर पे स्टार्ट हो गया है, तो आप आकर के इनरोलमेंट करा सकते हैं। अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में खुलेगा ही, और ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं तो उसके बैचेज हमारे मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, एंजॉय करते रहिए, केमिस्ट्री का मज़ा लेते रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ ये सिखाता है। ठीक है जी, तो आज इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।